दोस्तों, जब हमने सोचा था कि कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया में खत्म हो चुका है, तो ये महामारी एक नया रूप लेकर दोबारा से दुनिया में दहशत फैलाने लगी है। ब्राजील पिछले महीने अमेरिका के बाद तीसरा ऐसा देश बन गया जहां पर एक ही दिन में लगभग 4000 लोगों की जानें चली गई। भारत की बात करें तो स्टेटिस्टिक्स कुछ अच्छे नहीं है। लगातार 2 हफ्तों से दुनिया के सबसे ज्यादा डेली केसेस इंडिया में ही देखने को मिलते हैं। पूरी दुनिया में लोगों की मरने की संख्या 3 मिलियन से भी ऊपर जा चुकी है। लेकिन कोरोना से पहले भी दुनिया में कई ऐसी खतरनाक बीमारियां फैली थीं जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया था। पहले विश्व युद्ध के बाद फैले स्पेनिश फ्लू ने लगभग 50 मिलियन लोगों की जान ली, जिसके मुकाबले पर कोरोना कुछ भी नहीं है। ऐसे ही कुछ और वायरसेस की बात करें तो 2009 में स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 वायरस ने 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना लिया। अब एक सामान्य जुकाम की बात करें तो हर साल लगभग 3 लाख से 6 लाख लोग सिर्फ इसी से ही अपनी जान गंवाते हैं। 20वीं सदी में भी एशियन और हांगकांग फ्लू ने 10 लाख लोगों की जानें ली थी। लेकिन इन सब में इबोला वायरस भी कोई कम नहीं है। भले ही इसकी वजह से मरने वाले लोगों की संख्या कम हो, लेकिन ये वायरस इतना खतरनाक था कि एक बार इन्फेक्शन होने पर इससे बचना बेहद मुश्किल होता है। इसकी वजह से पूरे अफ्रीका में 15,000 से भी ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। लेकिन जब कोरोना की बात आती है तो न तो केवल इसने पूरी दुनिया को मौत की चपेट में लिया, बल्कि दुनिया को हर तरह से हिला कर रख दिया। कोरोना की असल मार गरीबों पर पड़ी है। 20 साल में पहली बार पूरी दुनिया में गरीबी बढ़ने की संभावना है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि कोरोना ने 119 से 124 मिलियन लोगों को भारी भरकम गरीबी में धकेल दिया है। साथ ही साथ कोरोना की मार स्टूडेंट्स पर भी पड़ी है, जिसमें कि 900 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को कोरोना की मार का सामना करना पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम कोरोना की स्थिति को हर पहलू से देखने जा रहे हैं और साथ ही हम जानेंगे वैक्सीन के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अमेजिंग डील्स पाने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स को जरूर क्लिक करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन इससे पीछा छुड़ाने का एकमात्र तरीका है और वो है वैक्सीनेशन। हर एक देश कोरोना की महामारी से प्रभावित हो रहा है। पिछले साल यानी 2020 की बात करें तो हालात कुछ अलग थे। बड़े बड़े देश जैसे कि अमेरिका, इंडिया, ब्राजील और फ्रांस में हर मिनट में लोग संक्रमित हो रहे थे और अमेरिका जैसे देश में एक ही दिन में 1 लाख से ऊपर कोरोना के मामले आ रहे थे। स्थिति इतनी बदतरीन थी कि लोगों को हॉस्पिटल में रखने के लिए बेड तक उपलब्ध नहीं थे और ना ही शवों को दफनाने के लिए जगह। केवल अमेरिका में ही पिछले साल 5 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी। अगर भारत की बात करें तो हालात यहाँ भी कोई ठीक नहीं थे। सरकार तैयार नहीं थी। वायरस कितना खतरनाक है इसके बारे में कोई आता पता नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो जान पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साल 2020 के खत्म होते होते देश में 97,000 से भी ज्यादा केसेस आने लगे और मौत का आंकड़ा 1 लाख को भी पार कर चुका था, जिसके बाद सरकारों ने लॉकडाउन्स लगाने शुरू किए। हालांकि हालात पहले से काफी ठीक हो चुके थे, लेकिन फिर भी बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं था। कोरोना के आने के 1 महीने बाद जनवरी में ही पूरी दुनिया में सभी फार्मा इंडस्ट्रीज और उनकी सरकारें मिलकर वैक्सीन पर काम करने लगी थी। अगर एक वैक्सीन की बात करें तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज तक इतनी जल्दी किसी भी बीमारी की वैक्सीन बनाना आसान काम नहीं था। इसीलिए WHO द्वारा ये बताया गया था कि कोरोना का टीका आने में 1 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन 24 जून को चाइना ने कैंसिनो नामी वैक्सीन को दुनिया के सामने पेश किया, जिसे खासकर चाइना की मिलिट्री के लिए बनाया गया था। इसके 2 महीने बाद रूस ने भी दुनिया की पहली कमर्शियल यूज होने वाली वैक्सीन बनाने का वादा किया, लेकिन WHO ने उनकी इस बात को नकार दिया। समय बीतता गया और 2020 के अंत तक लगभग 200 से भी ज्यादा वैक्सीन यूज के लिए रेडी थे, लेकिन WHO ने सिर्फ कुछ ही वैक्सीन को ट्रायल्स के लिए मंजूरी दी। आज हम उन्हीं वैक्सीन की बात करने वाले हैं और साथ ही साथ वैक्सीन की एफिशिएंसी के बारे में भी जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम एक जरूरी सवाल का जवाब जानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वैक्सीन वाकई में कोरोना का इलाज करती है? साधारण भाषा में बात करें तो बिल्कुल नहीं। एक वैक्सीन का असली मकसद होता है कि वायरस के लेवल को कम करना, ताकि जितना नुकसान वो दे सकता है उतना ना दे सके। अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के बाद आपको कोरोना नहीं होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। चलिए अब वैक्सीन के टीके के बारे में बात करते हैं। आज के समय में लगभग 6 वैक्सीन पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही हैं, जिसमें अभी तक 30 करोड़ लोगों को पहला डोज लग चुका है। इनमें सबसे पहले नाम आता है कोवैक्सीन का। इस वैक्सीन को BBV-152 के नाम से भी जाना जाता है। ये टीका भारतीय फार्मा प्रमुख भारतीय बायोटेक द्वारा बनाया गया है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसके इस्तेमाल की मंजूरी दी है। अभी फिलहाल सिर्फ इंडिया में इसी टीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इसकी एक डोज 81% तक एफिशिएंसी देती है।
कोवैक्सीन को 28 दिन के अंतराल पर 2 डोजेस में लगाने का प्रावधान है। फिलहाल इस टीके की कीमत लगभग $2 यानी कि 150 रुपए है। अगला है स्पुतनिक वी। इस वैक्सीन को रूस के गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। आपको बता दें कि यही दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल टीका था जिसे रूस ने सबसे पहले डेवलप करने का वादा किया था। फिलहाल ये टीका 9 से भी ज्यादा देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो ये लगभग 91.6% तक की एफिशिएंसी देता है। इसको 21 दिन के अंतराल में 2 बार लेने का प्रावधान है। इसकी कीमत की बात करें तो इसकी एक डोज $10 यानी कि 700 रुपए तक उपलब्ध है। अगला वैक्सीन है मॉडर्ना। इसे mRNA 1273 भी कहा जाता है। ये टीका अमेरिकी सरकार और फार्मा मेजर मॉडर्ना द्वारा विकसित किया गया है। इस वैक्सीन का फिलहाल 27 देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक सुरक्षित टीका है जिसकी एफिशिएंसी 94% तक की है। बाकियों की तरह इस वैक्सीन के डोज में 28 दिन का गैप है और इसमें सिर्फ 2 डोजेस होती हैं। अगला है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा मिलकर बनाए जाने वाले इस टीके को लगभग 41 देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कि भारत भी शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट के साथ हाथ मिलाकर इन्होंने वैक्सीन को तैयार किया और पूरी दुनिया में इसे पहुंचाया। इसकी एक डोज की कीमत लगभग 700 रुपए है और इस टीके की खास बात ये है कि इसे आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये 6 महीने तक बिना खराब रहे रह सकता है। अगला है J&J वैक्सीन। ये वैक्सीन एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। ये एक सुरक्षित टीका है जिसे WHO ने अपनी ऑथोराइजेशन दे रखी है। J&J वैक्सीन को 66% सुरक्षित बताया गया है, जिसमें सिर्फ एक डोज शामिल है। इसकी एक डोज की कीमत 700 रुपए है। अगला है फाइजर बायोटेक वैक्सीन। इसे कॉमिर्नेटी के नाम से भी जाना जाता है। इस वैक्सीन को बायोटेक और फाइजर ने मिलकर बनाया है। ये दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन थी जिसे WHO के द्वारा रेगुलर इस्तेमाल करने का अधिकार मिला था। आज के समय में इस वैक्सीन का इस्तेमाल 61 से भी ज्यादा देशों में किया जा रहा है। इस वैक्सीन की डोज लेने की मात्रा सभी वैक्सीन की तरह 2 है और इसकी एफिशिएंसी की बात की जाए तो ये 95% तक लाभदायक है। दोस्तों, अगर पैंडेमिक नहीं आया होता तो इन सब की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये कैसे हुआ और कहां से आया? ये जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। ये बात है 31 दिसंबर 2019 की, जब WHO ने दुनिया के सामने ये खुलासा किया कि चाइना के वुहान में एक रहस्यमयी वायरस लोगों को बीमार कर रहा है। बस इसी के 20 दिन बाद चाइना में एक 61 साल के बुजुर्ग की इस वायरस से मौत हो गई। चाइना के बाहर दुनिया का पहला केस अमेरिका के वाशिंगटन स्टेट में देखने को मिला, जिसमें वुहान से आया हुआ 30 साल का एक व्यक्ति पॉजिटिव निकला। इसी के अगले दिन जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड में भी एक एक करके मामले सामने आते गए। 23 जनवरी को चाइना के वुहान में पहला लॉकडाउन शुरू हुआ। ये वही जगह थी जहां ऐसा माना जाता है कि इस बीमारी की शुरुआत यहीं से हुई थी। उस समय पूरी दुनिया एक नए वायरस के खौफ और उससे होने वाले रेस्ट्रिक्शन से पूरी तरह हिल चुकी थी। जनवरी के अंत तक वुहान को पूरी दुनिया से अलग किया गया और इसे पूरी तरह सील कर दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे बाकी देश जैसे कि अमेरिका और इंडिया ने भी लॉकडाउन्स लागू किए। कुछ महीनों के लिए दुनिया भर की उड़ानें रुकी रहीं। किसी देश में आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन के साथ गुजरना पड़ा। 2019 में 4.5 बिलियन से अधिक यात्रियों ने दुनिया भर में 38 मिलियन उड़ानें भरी। लेकिन 2020 तक ये फ्लाइट्स 2019 की तुलना में 75.6% कम हो गई। सब कुछ इधर उधर हो चुका था। पूरी दुनिया ने इबोला के बाद इतना खतरनाक वायरस कभी नहीं देखा था। लेकिन अभी तक कोरोना कैसे फैला ये अभी तक कोई नहीं जान पाया है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक कोरोना के कुछ अंश चमगादड़ों में होने वाली बीमारी में मिले तो कुछ लोगों ने पेंगोलिन्स का नाम लिया। कोरोना वायरस ने सभी देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। जब हमने सोचा कि ये खत्म हो चुका है तो ये एक बार फिर से मजबूत होकर पूरी दुनिया में दहशत फैलाने लगा। इसलिए अब टीकाकरण और लोगों का सहयोग ही दुनिया को इस महामारी से बचाने का जरिया है। जाते जाते हम आपसे इतना ही कह सकते हैं कि जहाँ तक हो सके अपने घर पर ही रहें, बाहर निकलते समय मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा से ज्यादा पालन करें। हम सब एक साथ मिलकर ही इस बीमारी को हरा सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।